चलिए फिर से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन लेके हम लोग आए हैं। सवाल समझिएगा। पूछ रहा है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, हाउ इट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो सवाल है इसमें। क्रिटिकल एंगल क्या है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे रिलेट करता है। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से जवाब देना होगा। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल क्या है। समझिएगा कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, इसको ऐसे फिगर करते हैं ड्रॉ इस तरीके से कि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, यानी कि लाइट रे इस इंटरफेस पर ही रिफ्लेक्ट कर जाए, तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, क्रिटिकल एंगल के बराबर। पॉइंट है लाइट रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो यही आंसर लिखेंगे द इंसिडेंट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, यानी वैसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाए जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, वही कहलाता है आपका क्रिटिकल एंगल। ये डेफिनेशन हो गया। अब हम इसको कहेंगे कि रिलेट कैसे कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब हम इसको μ2 मान लेते हैं, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गई अपनी μ1। अब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। कई जगह पर इसको C से भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थीटा C की जगह पर C से भी रिप्रेजेंट करता है, बात एक ही है। और ये 90 डिग्री का हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यूजिंग स्नेल्स लॉ। अब देखिए तो μ1 sin 90 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा C। sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो μ1 बराबर μ2 sin थीटा C। अब इधर चलते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि sin थीटा C इज इक्वल टू μ1 बाय μ2। इस μ2 को इधर लेके आए तो अब अगर हम इस μ1 को इधर लिख दिए तो sin थीटा C बराबर 1 बाय μ2 बाय μ1, पुनः ये ऊपर जाएगा किसी फॉर्म में आ जाएगा, और हम इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में लिख देते हैं μ2 1। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि साइन इफ μ2 1 यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नॉर्मली म्यू कह दिए। ठीक है, तो साइन थीटा C इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाय म्यू, अर्थात क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। ये रिलेशन हो गया किसके किसके बीच का, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ।